Hello, all of you. I welcome you on your very own YouTube channel, Manoj Jangir Classes. Right now, we are discussing, as per NCERT chapter number 2, हमारे according chapter number 4, industrial growth के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, and this is the second part of this particular chapter. इसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन की हम लोग बात करेंगे. टाइम बचा तो हम एसएसआई और इसकी इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस करेंगे. So without wasting more time, let's talk about the industrial strategy. मैं हर बार एक चीज कहता हूँ कि काफी सारी चीजें हैं जो आपने वीडियोस में देखा होगा कि बहुत सारी चीजें मैं एक्सप्लेन नहीं करता, जस्ट आप लोगों को बता देता हूँ. तो ये भी एक एक्सपेंडेड फॉर्म है इसका. इसको एक्सपेंड करके मैंने बताया हुआ है. ये कहीं भी पूछा नहीं जाएगा आपसे. आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि क्या क्या था. स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या था. एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर को बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया गया फॉर द ग्रोथ ऑफ बेसिक एंड की इंडस्ट्रीज, फॉर ब्रिंगिंग इक्वालिटी इन द इकोनॉमी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स जैसे कि बिहार, उड़ीसा, इस तरीके, राजस्थान, इस तरीके के एरिया, नागालैंड, आसाम, राजस्थान तो फिर भी बेटर है. प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विद अ व्यू ऑफ सोशल जस्टिस. तो ये सारी चीजों के लिए हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की हमारी स्ट्रैटेजी थी कि इस तरीके से चीजें होनी चाहिए. स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर. ये तो मैं शुरू से कहता हुआ आ रहा हूँ. बेचारा प्राइवेट सेक्टर तो अगर सांस भी लेगा, जैसे छोटे बच्चे को कहते हैं ना कि अगर तुम यहाँ पे कहते हैं ना एक पत्ता भी मेरी मर्जी के बिना नहीं हिलता, ऐसा करके वो डायलॉग होता है, विलन मारता है. तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट के परमिशन के बिना प्राइवेट सेक्टर सांस भी नहीं ले सकता. एग्जैगरेट करके बता रहा हूँ. सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1991 था, एमआरटीपी एक्ट 1969 था. मोनोपोलीज इन रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस बोलते हैं इसको. मोनोपोली क्रिएट ना कर ले प्राइवेट सेक्टर, इसके लिए होता है ये. पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बाय कोटा एंड टैरिफ. बाहर से जो कुछ मंगवा रहे हैं आप, उस पर कोटा लगाया गया, टैरिफ लगाए गए, सो दैट प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कैन बी गिवन. 1991 के बाद रिमूव कर दी गई, ये अलग बात थी. एंड डेवलपमेंट ऑफ एसएसआई, क्योंकि आप एसएसआई कहीं पे भी शुरू कर सकते हैं, स्मॉल बिजनेस अपना कोई भी. इसकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो आजकल बढ़ा दिया गया है. किसी टाइम में 5 लाख रुपए तक का कंसिडर किया जाता था, आज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 5 करोड़ हो गया है. रिसेंटली कोविड के चलते हुए इसकी गाइडलाइंस को चेंज किया गया. इसकी जो लिमिट है वो 10 करोड़ कर दी गई है, बट आप 5 करोड़ ही लिखिए क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है. एनसीईआरटी इज बाइबल, उसी को फॉलो करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपने सारी चीजें लिखनी है. व्हेनेवर यू आर स्टडिंग आईईडी, आईईडी में तो आप एनसीईआरटी ही लिखिए. ये बात अपने मतलब कहते हैं ना जैसे कि चोटी में बांध लो तो हमेशा याद रहेगा. तो ये कुछ ऐसा है कि चाणक्य ने जैसे घनानंद को बोला था कि आज मैं मेरी चोटी में गांठ बांध रहा हूं, जब तक तुम्हें हराऊंगा नहीं तब तक खोलूंगा नहीं. तो तुम भी अपनी चोटी में गांठ बांध लो कि भैया कि ये चीज तो आनी ही आनी है, एनसीईआरटी में करनी करनी है. आईईडी अगर क्रॉस करनी है, आईईडी में अच्छे नंबर लेके आने हैं. तो चलो ये तो रही बाकी बातें. लेट्स टॉक अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल पॉलिसी. इंडस्ट्रियल पॉलिसी में होता क्या है. इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज अ कॉम्प्रहेंसिव कंसेप्ट which provides guidance and outlines. कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करना है of the policy for establishment and working of industries. कैसे आप इनको establish कर सकते हो, कैसे आप लोग काम कर सकते हो. ये बिल्कुल पबजी की तरह होता है. जैसे वो चिकन डिनर मिलता है कुछ, मैंने तो खेला नहीं है कभी, बस सुना है. तो उसमें जैसे वो मैप होता है, आपको जाना पड़ता है इधर उधर, जो भागते रहते हैं, मारते रहते हैं आप लोगों को. ऐसा ही कुछ यहाँ होता है. यहाँ भागना पड़ता है, बट यहाँ पर गाइडलाइंस गिवन होती है, गाइडेंस गिवन होती है, वो मैप गिवन होता है, एंड यू विल हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट टू अचीव द डिजायर्ड टारगेट. विनर विनर चिकन डिनर जो भी है. तो ये दीज गाइडलाइंस आर बेसिकली प्रोवाइडेड बाय द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड यू विल हैव टू फॉलो देम. दिस इज व्हाट वी कॉल इंडस्ट्रियल पॉलिसी. कुछ चीजें बच्चों के दिमाग में मिथ है, पूरी कर देते हैं. India declared its first industrial policy resolution in 1948. सीबीएसई का क्वेश्चन 2019. 90% बच्चों ने गलत किया. क्यों? क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं आईपीआर 1956 की. अच्छा, ऐसी गलती बच्चों की भी नहीं है, बिकॉज एनसीईआरटी में सिर्फ एक लाइन दी हुई है 1948 आईपीआर के बारे में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के बारे में. वो भी कहीं छुपी हुई, बच्चों को नजर नहीं आती. सेकंड जो फेज था उसमें आया आईपीआर 1956. इसको इतना वेटेज क्यों दिया जाता है कि सही टाइम पे जो आता है उसको वेटेज मिलता ही मिलता है. तो इनको वेटेज, इन महाशय को वेटेज इसलिए मिला बिकॉज आईपीआर 1956 वाज मेड बिफोर द सेकंड 5 year प्लान.
सेकंड 5 ईयर प्लान जिसमें हमने पीसी महालनोबिस मॉडल फॉलो किया था। महालनोबिस मॉडल जो है पीसी प्रशांत चंद्र महालनोबिस के अकॉर्डिंग जो बनाया था, इसमें इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी और इंडस्ट्रीज के लिए ये बनाया गया था। और ये जो था ये आईपीआर 1956 इट वाज जस्ट फॉर द नेम सेक कि अच्छा हमारे पास भी है, ठीक है, हम भी रखते हैं, तो जस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर सेक कि कहने के लिए बना दिया। बट आईपीआर 1956 में जो क्लासिफिकेशन किया गया इंडस्ट्रीज का, जो बातें की गई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंस वाला टॉपिक था, आप लोगों को समझना चाहिए, एनसीईआरटी में गिवन है। तो ये नहीं गिवन है, ये आपका ये मेरी तरफ से है। क्यों हमने ये आईपीआर 1956 बनाया? टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हमारे इंडिया में नहीं था, हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना, पब्लिक सेक्टर को एक्सपैंड करना, रिडक्शन इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ बाय प्रमोटिंग एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एसएसआई, एलएसआई का मतलब होता है एलएसआई, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो भाई एसएसआई में क्या होता है, कहीं पे भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लेता है, इंडस्ट्रीज को फायदा मिलता है, प्रमोशन होता है उनका, तो इसलिए ये सारी चीजें आई। तो ये मैंने मेरी तरफ से बनाई है एक स्लाइड। व्हाई डिड वी रिक्वायर आईपीआर 1956? क्यों पड़ी जरूरत? इसलिए पड़ी, 4 पॉइंट आपको बता दिए यहाँ पर। IPR 1956 aimed at developing our economy on socialistic lines. Socialistic lines इसलिए कहा जाता है because state control कर रहा था सारी चीजों को. Government was controlling all these industries. So it formed the basis of the second 5-year plan. Second 5-year plan का बेस तैयार किया. मैंने बताया जैसे महालनोबिस हमने मॉडल जो है फॉलो करना शुरू किया था और उसके उनके अकॉर्डिंग जो है पीसी प्रशांत चंद्र महालनोबिस, अभी 7-8 दिन पहले उनका बर्थडे गया है, तो उनके अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज को फोकस में लाया गया। मेन फीचर थे इंडस्ट्रीज को 3 फोल्ड कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाए। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, मतलब जीने मत दो प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर पे बिल्कुल जैसे वो जानवरों की नाकों में वो नकेल डाल के रखी जाती है कि कहां जाना है, वी विल डिसाइड। व्हाट शुड बी योर स्पीड, वी विल डिसाइड। तो जो ऑनर होता है वो डिसाइड करता है। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर पे भी बिल्कुल नकेल डाल दी थी एकदम कि तुम क्या करोगे हम डिसाइड करेंगे, यू आर नॉट सपोज टू टेक योर डिसीजन। क्या किया? लाइसेंसिंग लगा दिया, हर बात पे लाइसेंस। इंडस्ट्रियल कंसेशन, अच्छा प्यार मोहब्बत से भी रखा गया। कैसे? टैक्स हॉलीडेज दे दिए गए। अच्छा कहाँ इंडस्ट्री लगाओगे? अच्छा बिहार में, चलो ठीक है जाओ बेटा, बिहार में लगाओगे तो हम तुम्हें टैक्स कंसेशन भी देंगे, जैसे टैक्स हॉलीडे बोला जाता है। हम तुम्हें और भी काफी अच्छी अच्छी चीजें देंगे, अच्छा अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, क्योंकि तुम बैकवर्ड एरिया में जा रहे हो, यू आर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, तो वहां जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 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 अगर तुम ऑलरेडी प्रॉस्पर्ड एरिया के अंदर स्टैब्लिश करना चाहते हो तो हम ना नुकुर करेंगे, लाइनों में लग जाओ, फिर चक्कर काटो हमारे। सो दैट वाज द स्टोरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड under IPR 1956 we focused on the development of SSI, small scale industries. ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। Let's talk about the main features of IPR 1956. The very first thing, three-fold classification of industries. Category 1, Category 2, Category 3. क्या क्या था? मुझे असरानी का डायलॉग याद आता है शोले मूवी का, जैसे उसके पीछे मिस्टर असरानी वाज हियर, ये ए से डिनोट कर रहा हूं मैं। उन्होंने कहा जो भी पूरी पीछे पलटन चल रही थी सोल्जर्स की, आधे मेरे लेफ्ट में जाओ, आधे मेरे राइट में जाओ, बाकी बचे हुए मेरे पीछे आओ। ऐसी सिचुएशन थी कुछ कैटेगरी 3 की। लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन। कैटेगरी 1 वाज लाइक एस्टैब्लिश्ड एंड डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली बाय पब्लिक सेक्टर। इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रीज होंगी वो गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, लाइक एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस एंड रेलवे, ये सारी चीजें। सेकंड कैटेगरी में आया अदर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज। देयर कैन बी बोथ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, बट इफ बट में ही सारी चीजें हो जाती है यहाँ पर। प्राइवेट सेक्टर, ये थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूं भाई, ये जरूरी चीज है। प्राइवेट सेक्टर सप्लीमेंट्स द पब्लिक सेक्टर, सप्लीमेंट करेगा, आपका रोल सप्लीमेंट्री है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर दो उनको, ये कर दो वो कर दो, दैट्स ऑल। सो इसके अंदर आती है आपकी फर्टिलाइजर्स एंड माइनिंग इंडस्ट्रीज। और भैया जो बची खुची, जो कुछ भी नहीं बचा, कि आधे इधर चले जाओ, आधे उधर चले जाओ, बाकी बचे हुए मेरे पीछे आ जाओ। तो बस कुछ ऐसा ही हुआ। कैटेगरी 3 में सिर्फ नाम के लिए, फॉर द नेम से, कुछ इंडस्ट्रीज छोड़ दी गई प्राइवेट सेक्टर के लिए, दैट्स ऑल। The second point of IPR, the second feature of IPR 1956 was industrial licensing. क्या करना है क्या नहीं करना है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग विल डिसाइड।
no industry was allowed unless a license was obtained from the government license देगी तभी कुछ शुरू करोगे, otherwise you are not supposed to start or establish any industry. Even an existing industry had to obtain a license for expansion and diversifying their product. expansion मतलब आप 200 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, 400 प्रोड्यूस करना चाहते हो, या सिंपली 200 से ज्यादा कितनी भी. एंड डाइवर्सिफिकेशन, जैसे कि पार्ले एग्रो करके अपने पास कंपनी है इंडिया में, अगर ये पार्ले जी बना रही है और ये फ्रूटी बनाना चाहती है, दोनों पार्ले के प्रोडक्ट हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहती है फ्रॉम बिस्किट टू सॉफ्ट ड्रिंक, परमिशन लो, लाइसेंस लो, किससे? गवर्नमेंट से. रीजन टू एनकरेज इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड एरियाज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी. गवर्नमेंट ये करना चाहती थी, बैकवर्ड एरिया में जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं है. This was meant to ensure that the quantity of goods produced was not more than what the economy required. जितना इकोनॉमी को रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है. लाइसेंस टू एक्सपेंड और डाइवर्सिफाइंग द प्रोडक्शन was given only if the government was convinced. गवर्नमेंट अगर सोचती है कि होना चाहिए, होगा. नहीं सोचती, चक्कर काटते रहो, you will not get the license. तो ये पूरा कंट्रोल था प्राइवेट सेक्टर पे. तो प्राइवेट सेक्टर वाज टोटली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर इन द प्लानिंग पीरियड फ्रॉम 1947 टू 1990, या फिर आप 1991 भी कह सकते हैं. क्यों कह सकते हैं? आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो हर बात पे मैं बताता हूँ, अभी नहीं बताऊंगा. इंडस्ट्रियल कंसेशन, अगर आप द प्राइवेट सेक्टर वाज ऑफर्ड द फॉलोइंग कंसेशन, लाइसेंस बहुत आसानी से मिल जाएगा. कब? जब बैकवर्ड एरिया में जाओगे, बिहार, नागालैंड, आसाम, उड़ीसा पहुंच जाओ, टैक्स हॉलीडेज भी दिए जाएंगे, फ्री फ्रॉम टैक्सेस फॉर सम टाइम फॉर न्यूली एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन बैकवर्ड एरियाज, उन्हीं के लिए. पावर सप्लाई कंसेशन रेट पे मिलेगी, लैंड वगैरह लो रेट्स पे मिलेगी, लोन वगैरह सस्ते दिलवा देंगे, रॉ मटेरियल भी आपको जो है सस्ते रेट्स पे दिलवा देंगे. तो ये सारे फीचर्स थे. एंड एक लास्ट फीचर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसका. पहला हमने थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन किया, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग दूसरा पॉइंट था, कंसेशन हमने इंडस्ट्रियल कंसेशन तीसरा पॉइंट था. द फोर्थ पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. इनको डेवलप कर दो. कैसे हेल्प करती हैं ये समझने की कोशिश कीजिए. इट वाज बिलीव्ड दैट एसएसआई जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, सो हायर प्रायोरिटी वाज गिवन टू इट फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी. थोड़ा सा पैसा चाहिए होता है, कुछ भी छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किया, प्रमोट करो, लोग अपने आप स्टार्ट कर लेते हैं, तो इसलिए इसको प्रमोट किया गया. Some products and areas were specifically reserved for SSI. आप जाते हैं ना कहीं पे होटल में रिजर्वेशन करवा लेते हैं पहले से, ऐसे इनके लिए रिजर्वेशन कर दिया गया कि भैया ये सेक्टर है, ये प्रोड्यूस करेंगे, एक्सेप्ट दैट नो प्राइवेट सेक्टर वुड बी एबल टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. प्रोटेक्शन फ्रॉम कंपटीशन, छोटे बच्चे को जैसे सबसे बचाया जाता है, अरे बच्चे को धूप ना लग जाए, अम्ब्रेला लेके चलो, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो इस तरीके से एसएसआई को एक छोटे बच्चे की तरह, जस्ट लाइक एन इन्फेंट चाइल्ड, इसको ट्रीट किया गया, कंपटीशन से बचाया गया. एक्साइज ड्यूटी जो है कम की गई, बैंक लोन फ्री में प्रोवाइड किए गए. अच्छा, टेक्निकल और मार्केटिंग सपोर्ट भी दिया गया सो दैट इट कैन बी प्रमोटेड एट ए ग्लोबल लेवल. खादी, सिल्क, इनके अलग अलग जो है यूनिट्स बनाई गई, हैंडलूम वगैरह बनाए गए और प्रमोट किया गया. This is all about the main features of IPR 1956. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझना चाहिए. नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एसएसआई. एसएसआई को क्यों प्रमोट किया गया, 1955 में कार्वे कमेटी ने क्या कहा. आई बटन में अगर और वीडियोस देखना चाहते हैं देख लीजिए, नीचे बाकी डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा स्वाइप कीजिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए, और भी वीडियोस मिल जाएंगे. बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में. आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर कीजिए. बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. इसी तरीके के और वीडियोस की रिक्वायरमेंट है, सीबीएसई सर्कुलर की रिक्वायरमेंट है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इस तरीके के वीडियोस हम डालते रहते हैं. So see you in your next class and keep watching Manoj Jangir classes, all of you. Thank you so much for watching this video.